तो हम और आप हर कोई इस वक्त यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो रुक जाए, क्योंकि जंग जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वैसे एक नई वॉर भी शुरू हो चुकी है और ये वॉर है वायरस वॉर। तो वायरस वॉर में रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका और यूक्रेन मिलकर केमिकल और बायो वेपन बना रहे हैं यूक्रेन में। अब अमेरिका ने यह माना कि यूक्रेन में बायो लैब चल रहे हैं। साथ ही अमेरिका ने यह आशंका भी जताई कि अगर उस बायो लैब की रिसर्च रूस के हाथों में पहुंच गई तो परेशानी हो सकती है। अमेरिका के इस कबूलनामे के बाद रूस के साथ चाइना ने भी अमेरिका पर हमला बोल दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग को 14 दिन बीत चुके हैं। इस जंग में दुनिया ने अब तक मिसाइल हमले देखे, रॉकेट हमले देखे, ड्रोन हमले देखे, टैंक से हमले देखे, कॉर्पोरेट बॉम्बिंग देखी, परमाणु हमले की धमकी तक देखी। लेकिन अब जिस संभावित हमले के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और जिसे अमेरिका ने भी कबूल कर लिया है, उसे सुनकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आप खौफ से भर जाएंगे। अमेरिका ने माना है कि वो यूक्रेन में अपने जैविक यानी बायोलॉजिकल रिसर्च लैब्स चला रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यूक्रेन में अमेरिका खतरनाक और घातक वायरस और बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है? क्या अमेरिका की मदद से यूक्रेन रूस पर जैविक हथियार से हमला करेगा? अमेरिका यूक्रेन में अपनी बायोलॉजिकल लैब्स को लेकर बुरी तरह से घिर गया है। रूस ने एक दिन पहले ही खुलासा किया था कि यूक्रेन की लैब्स में अमेरिका जैविक हथियार बना रहा है। अब अमेरिका ने भी मान लिया है कि उनकी बायो लैब यूक्रेन में चल रही थी और वो उसे रूस के हाथों में जाने से बचाने की कोशिश कर रहा है। Ukraine has biological research facilities, which in fact we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. अमेरिका का ये कबूलनामा क्यों बहुत गंभीर है, ये बताने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बायोलॉजिकल वेपन या जैविक हथियार होते क्या हैं। जैविक हथियार बैक्टीरिया, वायरस के मिश्रण से तैयार होते हैं। जैविक हथियारों से इंसानी आबादी में घातक संक्रमण फैलता है। इंसानों में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इंसान और दूसरे प्राणी अपंग हो सकते हैं। लोगों में मानसिक अपंगता हो सकती है। बड़ी आबादी की बीमारियों से मौत हो सकती है। कई सालों तक असर रहने की आशंका रहती है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में मिलिट्री अभियान के दौरान उसे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चलता है कि यूक्रेन में 30 जैविक लैब चल रही हैं। ये लैब अमेरिका के सहयोग से चल रही हैं। इन लैब्स में एंथ्रेक्स, प्लेग, बोटुलिनम टॉक्सिन जैसी गंभीर बीमारियों के जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं। रूस का दावा है कि उसके पास ये सबूत है कि यूक्रेन में अमेरिकी मदद से मिलिट्री बायो प्रोग्राम चल रहा था और हमले के बाद उसके सबूत नष्ट करने के आदेश जारी किए गए थे। रूसी समाचार एजेंसी तास ने भी कई दस्तावेजों के डिजिटल स्कैन प्रकाशित किए, जिसमें खार्किव, पोल्टावा और लवीव में जैविक हथियार बनाने के लैब्स की मौजूद होने का दावा किया गया था। क्या किसी लैब में कोई ऐसी चीज बन रही थी या प्रोसेस कर रहे थे ये लोग, जो कि एक तो बैंड है अंडर दी वेरियस बायोलॉजिकल एंड केमिकल्स ट्रीटी जो है वर्ल्ड में, राइट? तो उस चीज को लेके क्या कुछ रिसर्च करी जा रही थी? अगर वैसे कुछ रिसर्च करी जा रही थी तो फिर तो जो रशिया कह रहा है उसका दावा सही हो जाएगा, वो देखेगा उस लैब में क्या है, राइट? अदरवाइज तो ये रूटीन चीज है, ये लैब्स हैं,
ये डीप रिसर्च करते हैं। और जहां तक बात रही कि उस लैब में जो रिसर्च हो रही थी उससे रूस को फायदा होगा, मेरे ख्याल से कोई खास ऐसी यूनिक चीज अनलेस पता चले क्या यूनिक चीज उस लैब में हो रही थी जो रशिया नहीं कर रहा था। रशिया के अपने देश में भी लैब्स हैं, वो भी वहाँ बायोलॉजिकल वेरियस एलिमेंट्स पे रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर कुछ अलग था इस लैब में जिसकी अभी बात हो रही है, जिसकी वरी जताई जा रही है बाय अमेरिका, तो ये क्या लैब कोई स्पेशल लैब था? अदरवाइज ठीक ठाक, हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो ये एक तरह का वो भी है ना, जैसे कहो कि एक डर बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका शुरू से आरोप लगाता रहा है कि ये चीन के वुहान में लैब में तैयार हुए थे। ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। अब रूस के खुलासे के बाद चीन को अमेरिका को घेरने का मौका मिल गया। रूस तो यूक्रेन में सिर्फ 30 बायोलॉजिकल लैब्स की बात कर रहा है, लेकिन चीन ने तो एक और खुलासा कर दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी ये सिर्फ एक छोटा सा खुलासा है। चीन के मुताबिक अमेरिकी रक्षा विभाग ने दुनिया भर के 30 देशों में 336 बायोलैब बना रखे हैं। चीन ने अमेरिका से दुनिया में चल रहे खतरनाक बायोलैब्स पर जवाब मांगा है। बायोलैब्स पर अमेरिका का कबूलनामा बेहद गंभीर और चिंता की बात है, क्योंकि अगर यूक्रेन का युद्ध जैविक हथियारों पर आया तो महाविनाश होगा। जिस देश पर, जिस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वहां की बड़ी इंसानी आबादी, मवेशी सभी गंभीर बीमारी से संक्रमित होकर या तो अपंग हो जाएंगे या मौत के मुंह में चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि रशियन एंटिटीज के साथ, जिसमें ओलिगार्क्स शामिल हैं, सारे संबंध जो हैं फिलहाल फ्रीज किए जा रहे हैं। यानी अब किसी तरह की जो डीलिंग्स हैं वो मुमकिन नहीं हो पाएंगी। सीधा सा मतलब है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रुख है वो वही है जो यूएस, ईयू और इससे पहले आपने दूसरी बड़ी यूरोपियन कंट्रीज का लगातार देखा। इसका मतलब ये भी है कि जो एडवाइजरी काउंसिल है, जिसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो लीड करते हैं, उसको भी फिलहाल उसको भी एक तरह के सस्पेंशन में ही माना जाएगा। तो सभी संबंधों पर रोक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस बात को दोहराते हुए रशियन ओलिगार्क्स जिनके खिलाफ एक्शन आपने देखा, सभी देश, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो, सबने ओलिगार्क्स के खिलाफ एक्शन की बात कही है।